तो दोस्तों एक्सचेंजर के रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स को डाउट्स आ रहे हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर रिसीव हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले मेल रिसीव हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली मेल्स वगैरह सब कुछ आ रहा है। तो दोस्तों उसी के बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स के डीएम्स आए थे। तो हर एक स्टूडेंट्स को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैं उनके इसी डाउट्स क्लियर करने के लिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखना, जरा सा भी स्किप मत करना, और वीडियो को सबसे पहले तो दोस्तों लाइक कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वाला मेल रिसीव हो रहा है, अपडेट एक्सेंचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन एक्सेंचर, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन हैज एक्सपायर्ड अकॉर्डिंग टू आवर डाटाबेस रिकॉर्ड्स एंड वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। ऐसे वाला दोस्तों मेल रिसीव हो रहा है। अभी दोस्तों ये डाटाबेस वाला जो मेल है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट, पिछले जो फेज वाले स्टूडेंट्स थे उनको भी दोस्तों मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम मतलब कैसे रहता है, अभी डाटाबेस में जो डेटा रहता है ना स्टूडेंट्स का, अभी जो ऑनगोइंग प्रोसेस चल रही है, तो उसमें क्या रहता है, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद वो डेटाबेस का रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली क्लियर कर देते हैं। तो उसमें से दोस्तों फेज 1 के बहुत सारे स्टूडेंट्स को दोस्तों ये वाला मेल रिसीव हुआ था, डाटाबेस का डेटाबेस में से रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आपको वेट करना पड़ सकता है, मतलब अगर आपको अभी तक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल वगैरह रिसीव नहीं हुआ, ऑफर लेटर वगैरह नहीं रिसीव हुआ, तो वेट करो दोस्तों। इसका मतलब रिजेक्शन नहीं है, सबसे पहले ये बता देता हूँ। इसका मतलब रिजेक्शन नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है। इसका मतलब रिजेक्शन नहीं है, रिजेक्शन नहीं है दोस्तों। इसका मतलब रिजेक्शन तो नहीं है। तो आपको क्या है कि ये हर एक स्टूडेंट्स को दोस्तों रिसीव होगा, जिनको अभी जी फेज 1 के बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, फेज 1 के, जिन्होंने इंटरव्यू दोस्तों 29 दिसंबर को दिया था 2025 में, 29 दिसंबर 2025 में इंटरव्यू दिया था। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वाला सेम मेल रिसीव हुआ था। उनको दोस्तों अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को दोस्तों ऑफर लेटर्स वगैरह भी मिल चुके हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपका रिजेक्शन हो गया है, आपको ऑफर लेटर्स वगैरह रिसीव नहीं होंगे दोस्तों, आपको होंगे, बस आप थोड़ा सा वेट करो। तो ये एक इंपॉर्टेंट था, ये डेटाबेस में से रिकॉर्ड एक्सपायर हो चुका है इसका। तो ये एक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, तो ये था ये एक अपडेट। अभी दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट ग्लिच या टेक्निकल इश्यू एक्सेंचर की तरफ से आ रहा है। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अभी क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या हुआ, ऑफर लेटर एक्सेप्ट, ऑफर लेटर मिल गया, ऑफर लेटर मिल चुका था, ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पे टू डू में टास्क थे, 2 टास्क थे। एक स्टूडेंट्स ने वो रिव्यू कर दिए, मतलब एक ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर दिया और जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था वो भी रिव्यू कर दिया। तो उस केस में दोस्तों वहां पे रिव्यू बटन फिर भी दिखा रहा था, ऑलरेडी ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया है, फिर भी रिव्यू बटन ही दिखा रहा था। तो ऐसा दोस्तों ये टेक्निकल इश्यू है, ये चेंज हो जाएगा। रिव्यू बटन थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टेक्निकल इश्यू है। तो वो कंप्लीटेड में, टू डू मैसेज कंप्लीटेड में जाएगा, कुछ टाइम लग सकता है दोस्तों। आपने ऑफर लेटर और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट किया है तो एक्सेंचर का, तो वो कंप्लीटेड में जाएगा। तो कंप्लीटेड में जाने के बाद भी दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स को कल क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर एक्सेप्ट करो ऐसा मेल आया। अभी मेल दिखा देता हूँ, ये पहले भी मेल आया था सेम स्टूडेंट्स का, ये एक ही स्टूडेंट्स का मैं दिखा रहा हूँ। सबसे उसको 4-5 दिन पहले भी ये वाला मेल रिसीव हुआ था। उसके बाद दोस्तों ये कल उसे में एक मेल रिसीव हुआ, उसमें बोला है कि 7 डेज के अंदर ऑफर लेटर एक्सेप्ट करो। बट इस स्टूडेंट्स ने दोस्तों ऑलरेडी सब कुछ एक्सेप्ट कर दिया, यहाँ पे उसको जो टास्क असाइन होते हैं वो कंप्लीट किए हैं। तो फिर भी उसको दोस्तों सेम मेल रिसीव हुआ, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा रहे हैं कि क्या रिजेक्शन हो गया है, हो जाएगा क्या, ऑफर लेटर एक्सेप्ट तो किया है, तो फिर ये बार बार मेल क्यों आ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए आपको बस क्या करना है, सबसे पहले तो आप एक टिकट रेज करो, जाके टिकट रेज करो। अभी टिकट के साथ दिक्कत क्या है, आप कोई भी टिकट रेज करो, वो अच्छे से रिप्लाई नहीं कर रहे, वो सीधा क्या कर रहे, टिकट क्लोज कर दे रहे। तो आपको 1-2 बार टिकट रेज करना है दोस्तों। साथ ही साथ आप दोस्तों अगर साथ ही टिकट रेज करो, सबसे पहले तो टिकट में अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं, अच्छा टिकट में रिस्पॉन्स आया, अच्छा ना आए कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद टिकट रेज करो और दूसरा उनको सीधा कॉल करो और आपका इश्यू बता दो, ऐसे ऐसे हो रहा है। उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, टेक्निकल इश्यू है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वाला मेल रिसीव हुआ, तो स्टूडेंट्स में क्या है, उनको पहले से वो बहुत वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के मन में मतलब थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। साथ में वो ऑफर लेटर के बाद भी ये ऐसे वाले मेल भेज रहे हैं एक्सेप्ट करने के बाद, तो वो स्टूडेंट्स में और डर बढ़ रहा है। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स घबराए हुए कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसीलिए। तो दोस्तों आपको डरने की जरूरत नहीं है।
आपको आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, बस आपको वेट करना है। अभी जिन स्टूडेंट्स को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल रिसीव नहीं हुआ, उनको वेट करो दोस्तों, वेट करो, क्योंकि आज भी बहुत सारे, मुझे अभी 10 मैंने चेक किए, 10 स्टूडेंट्स के दोस्तों डीएम्स आएंगे, डीएम्स आ चुके, 10 स्टूडेंट्स को आज सुबह दोस्तों मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल रिसीव हुआ है। वो फेज 2 के स्टूडेंट्स है, फेज 2 के स्टूडेंट्स है। तो दोस्तों वो कंटिन्यूसली मेल भेज रहे हैं। वो अभी डिपेंड कौन किस पर करेगा, एचआर पे इंटरव्यू किस में लिया है, कौन सा लोकेशन था, रिक्वायरमेंट के ऊपर वो हर एक स्टूडेंट्स को भेज रहा है। हर एक मतलब हर एक को नहीं, मतलब जिनको भी वर्कडे मेल वगैरह रिसीव हुआ है उनको आ रहे हैं। तो बस आप वेट करो दोस्तों, आपको भी मिल जाएगा। अभी ये वीकेंड पे तो वो मेल नहीं भेजते, फिर से आप मंडे पे होप कर सकते हो। अभी आज आज मेल रिसीव हुए, कल भी कुछ स्टूडेंट्स को हो गए, उसके बाद सीधा मंडे को मेल रिसीव होंगे। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले मेल दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स को दोस्तों जिस दिन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल रिसीव हो रहा है उसी दिन ऑफर लेटर आ रहा है। तो वो कुछ स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है, जिस दिन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल रिसीव हुआ है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से पहले ही मुझे ऑफर लेटर कैसे आ गया, तो इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं दोस्तों, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाली प्रोसेस है वो अलग ही रहती है, ऑफर लेटर वाली प्रोसेस अलग है। आपको ऑफर रिसीव हुई है मतलब आपने जॉब ज्वाइन कर ली, ऐसा नहीं होता। ऑफर लेटर आपको ऑफर एक दी जाती है। तो ये कंप्लीट दो अलग प्रोसेस है। ऑफर लेटर रिसीव होने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। अभी टीसीएस में ही ले लो, मुझे ऑफर लेटर ऑलरेडी मतलब रिसीव हो चुका है, और उसके बाद मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, उसके बाद मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हो सकती है दोस्तों, इसीलिए सेम डे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर्स रिसीव हो रहे हैं। तो ऑफर लेटर रिसीव हुए तो आप आपको जो टास्क वगैरह असाइन करते हैं वो कंप्लीट करो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही से मतलब अपलोड करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एड्रेस मिसमैच वाला मेल रिसीव हो रहा है, तो आपको एडिट फॉर्म करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो उसमें आप फॉर्म एडिट कर दो। तो ये सारे दोस्तों डाउट्स थे। फेज 3 के बारे में अगर डिस्कस कर दूं तो दोस्तों फेज 3 होने के चांसेस है दोस्तों, जीरो चांसेस नहीं है दोस्तों, हो सकता है, लेकिन वो किस पर रहेगा। अभी फेज 1 और फेज 2 का स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट मतलब ज्वाइनिंग होने के बाद, ज्वाइनिंग नहीं, जो ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों जितने भी रिक्वायरमेंट बचेगी उनके लिए वो फेज 3 अनाउंस करेंगे। फेज 3 दोस्तों मतलब रिक्वायरमेंट के ऊपर रहेगा, लेकिन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये एक्सेंचर का प्रोसेस 6 महीने तक चलता है, लंबा चलता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, फेज 3 भी आ सकता है। तो ये था दोस्तों दोस्तों अपडेट एक्सेंचर के बारे में दोस्तों। तो इतने ही सिर्फ डाउट्स थे। अगर आपका कुछ अलग भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ देना दोस्तों, कमेंट सेक्शन में पूछ देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों आने वाले अपडेट्स के लिए। तो यही पे एंड करता हूँ आज का वीडियो दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।